हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप सभी प्यारे प्यारे 2024 वाले बच्चों के लिए है। एंड यकीन मानिए, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में अंदर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए, आपको पता होगा, आप लोग एग्जाम देने जाइएगा बोर्ड का, एंड आपका आंसर शीट भी सबमिट हो जाएगा। बट उसके बाद जो नेक्स्ट और जो मेन स्टेप होता है वो ये कि आपका कॉपी चेकिंग कैसे हो रहा है। क्योंकि आपके सब्जेक्ट टीचर, आपके स्कूल के टीचर तो आपकी कॉपी को चेक नहीं करेंगे। वो एक ऐसा टीचर होगा जिनको आपकी कॉपी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपके नेचर के बारे में नहीं पता है, आप इंटेलिजेंट है या आप मतलब नॉर्मल एवरेज बच्चे हैं, कैसे बच्चे, उनको कुछ नहीं पता। आपका कॉपी डिफाइन करेगा कि आप कैसे बच्चे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हर एक टीचर को, जो टीचर आपके कॉपी को चेक करने जाते हैं, उनको सीबीएसई एक मार्किंग स्कीम प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने अभी तक बहुत हजारों बच्चों का कॉपी देखा है, बोर्ड का चेक किया है, वहां पे मुझे पता चला है। एंड इवन जो मेरे कलीग्स है, जो मेरे फ्रेंड्स है, उन्होंने भी आपकी कॉपी को चेक किया है। और बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, क्योंकि देखिए, बच्चे को सीबीएसई का मार्किंग स्कीम तो पता होता नहीं है। स्कूल का मार्किंग स्कीम अलग होता है, टीचर जैसा मर्जी रहे वैसा मर्जी से कॉपी चेक करेंगे। बट सीबीएसई बोर्ड का कॉपी उस मर्जी से बिल्कुल भी चेक नहीं होता है। यहाँ पर टीचर अपने मर्जी से कॉपी चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक टीचर के ऊपर एक और टीचर रहता है, उस टीचर से ऊपर एक और टीचर रहता है। यानी कि कहीं पर भी टीचर ने गलत कॉपी चेक किया है, बच्चों को मार्क्स कम दिए हैं, तो स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाता है और स्कूल का रेपुटेशन भी खराब होता है। जो स्कूल के टीचर आते हैं कॉपी चेक करने के लिए, ध्यान रखिएगा, बहुत लिमिटेड टीचर को ही सीबीएसई के कॉपी चेकिंग के लिए भेजा जाता है। जो टीचर एक्सपर्ट्स रहते हैं, जो एक्सपीरियंस रहते हैं, उन्हीं को स्पेशली कॉपी चेकिंग के लिए बुलाया जाता है सीबीएसई के सेंटर में। ओके, ध्यान रखिएगा, ये कॉपी चेकिंग घर में नहीं होता है। तो आप देखिए, यहाँ पर सभी सीबीएसई के टीचर को ये वाला मार्किंग स्कीम प्रोवाइड किया जाएगा। जो टीचर आपकी कॉपी को चेक करेंगे, उन टीचर को ना ही आपका रोल नंबर, ना ही आपका स्कूल नेम, ना ही आपका नेम, कुछ भी नहीं पता होने वाला है। ओके, बस एक कॉपी रहेगा, बस वही उनको पता होगा। पहला पेज में आपको रोल नंबर वगैरह लिखना पड़ता है, वो वाले पेज को फाड़ लिया जाता है एंड एक फॉल्स नंबर वहां पे चिपका दिया जाता है। ओके, तो देखिए, मैं यहां पर मैथ्स के लिए बता रहा हूं कि मैथ्स का अगर सपोज आपने एग्जाम दे दिया, तो मैथ्स का कॉपी चेकिंग कैसे होगा। तो सपोज कीजिए कि आपने मैथ्स का एग्जाम दे दिया बोर्ड का, चाहे आप क्लास 10 के हो या फिर 12 के हो, आपके कॉपी कोई XYZ टीचर के पास चला गया, सपोज मेरे पास ही आ गया, तो उसके बाद मैं आपकी कॉपी को किस तरीके से चेक करूंगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं एज पर द इंस्ट्रक्शन। ओके, कहीं पर नहीं मिलेगा, ये स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल होता है। आप देख सकते हैं यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। बट स्टिल मैं आपके लिए फेयर पर्पस के लिए एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले दिमाग में रखिएगा कि जो आपका कॉपी चेकिंग है हर एक सब्जेक्ट का, वो जिस दिन एग्जाम कंप्लीट होगा उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दिया जाता है। यानी कि कोई एग्जाम अगर आपका 2 मार्च को कंप्लीट हो रहा है, तो वो सब्जेक्ट का जो कॉपी चेकिंग है वो 4 मार्च से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि हर एक टीचर को 10 से 12 दिन का टाइम दिया जाता है एंड एक दिन के अंदर अराउंड 20 to 25 कॉपी एक टीचर को चेक करना पड़ता है एंड 8 आवर्स का टाइम दिया जाता है। ओके, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर साफ साफ क्या क्या लिखा हुआ वो मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, काफी सारा आपके पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, CBE टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में सीबीएसई का साफ साफ इंस्ट्रक्शन रहता है कि अगर कोई बच्चे ने इनोवेटिव आंसर लिखा है तो भी उनको मार्क्स मिलेगा। अगर वो बच्चा एज पर दी मार्किंग स्कीम आंसर नहीं भी लिखा है तो भी चलेगा, बट अगर वो आंसर इनोवेटिव है तो डेफिनेटली उसका मार्क्स मिलेगा बच्चे को। ओके, आगे मैं डिटेल में बता रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है माफी चाहूंगा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको जो कॉपी मिलेगा ना, उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो पेजेस होता है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। एक पेज रहेगा जिसमें लेफ्ट साइड एक लाइन खिंचा हुआ रहेगा, राइट साइड भी एक लाइन खिंचा हुआ रह सकता है। बट अगर नहीं खिंचा हुआ है लाइन, तो आपको खुद स्केल लेकर जाना है एंड आपको लेफ्ट साइड भी छोटा सा मार्जिन ड्रॉ करना है, राइट साइड भी एक लाइन को ड्रॉ करना है, और उसके बाद आपको अपने आंसर को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला एरिया
है ना, यहाँ पर आपको अपने आंसर को लिखना है। एक चीज प्लीज दिमाग में रखिएगा प्यारे बच्चों, ये गलती कभी मत कीजिएगा कि आपने 1 का आंसर यहाँ लिखा और 2 का आंसर यहाँ लिखा और 3 का आंसर यहाँ लिखा। नहीं, आपको इतना पेज दिया जाएगा कि गलती से भी आपका कॉपी नहीं भर सकता है। यानी आपको हर एक आंसर पहले आंसर के बाद नीचे लिखना है, साइड में मत लिखिएगा, क्योंकि साइड में स्टेप मार्किंग किया जाता है, इसलिए साइड में प्लीज मत लिखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सपोज क्वेश्चन नंबर आपका 27 है जो टोटल 3 मार्क्स का है, तो आपको 3 पॉइंट में आंसर लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो टीचर क्या करेगा, आपको स्टेप मार्किंग करेगा। पहला, मान ली पहला आपका सही है तो राइट साइड में पहला वाले का 1 नंबर, दूसरा पॉइंट सही है तो 1 नंबर, तीसरा पॉइंट सही है तो 1 नंबर, और ये पूरा क्वेश्चन में आपका कितना मार्क्स आया वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, क्वेश्चन के बगल में जहां आपने सीरियल नंबर लिखा है। प्लीज ये वाला गलती मत कीजिएगा कि आपने एक के बगल में एक लिखा, नहीं, एक के नीचे एक आपको लिखना है। कॉपी मत बचाइएगा, पेज मत बचाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान हो जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, आया ना? वेरी गुड। अब देखिए ये 7th वाला पॉइंट बच्चे को पता ही नहीं होता और बच्चे गलती करके आ जाते हैं। अब देखिए आपको काफी सारा क्वेश्चन में क्या रहेगा, इंटरनल चॉइस रहेगा। मतलब क्या होगा, सपोज क्वेश्चन नंबर 27 है वापस से, और आपको क्या होगा, या फिर ऊपर वाला अटेम्प्ट कीजिए और करके नीचे वाला अटेम्प्ट कीजिए। अब यहाँ पर अगर आपके पास टाइम है तो आप चालाकी भी दिखा सकते हैं। अगर आपने दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, सपोज आपने दोनों को अटेम्प्ट कर लिया और सपोज ये वाला क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का था, तो देखिए उस केस में क्या होगा, सपोज कोई टीचर ने कॉपी को चेक किया, उसमें ऊपर में आपका आया 4 में 2 मार्क्स और नीचे वाला जो पार्ट आपने अटेम्प्ट किया उसमें आपका आया 4 में 4 मार्क्स। तो जो काउंटिंग होगा उसमें क्या होगा, ऊपर वाले को इग्नोर कर दिया जाएगा एंड नीचे वाले को आपके मार्क्स को काउंट करने टाइम ऐड किया जाएगा। मतलब क्या होगा, बेस्ट ऑफ 2 को कंसीडर किया जाएगा। जो वाले पार्ट में आपका ज्यादा मार्क्स आ रहा है वही वाले पार्ट का जो आपका मार्क्स है उसको फाइनल मार्क्स कैलकुलेशन में काउंट किया जाएगा एंड कम वाले को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, इफ एन स्टूडेंट हैज अटेम्प्टेड एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आंसर ऑफ द क्वेश्चन डिजर्विंग मोर मार्क्स वुड बी रिटेन्ड एंड अदर स्कोर्ड आउट। यानी जो ज्यादा मार्क्स आ रहा है उसी को काउंट करना है और जिसमें कम आ रहा है उसको इग्नोर कर देना है। इसलिए सीबीएसई को स्टूडेंट फ्रेंडली बोर्ड बोला जाता है। एंड बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो हमें पता ही नहीं था, बट क्या अब आपको पता चल गया है? तो प्लीज होशियारी दिखाइएगा। अगर आपको डाउट लग रहा है ना, अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तभी कीजिएगा। मतलब पहले तो पूरा पेपर को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, बाद में अगर आपके पास टाइम बचेगा तो पीछे वापस से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसका दूसरा वाला पार्ट चलेगा। ओके, बट स्टार्टिंग में ये गलती मत कीजिएगा कि उसी टाइम आपने किया, नहीं, उस टाइम आपको कम पड़ सकता है, इसलिए शुरू में ये वाला गलती आपको नहीं करना है। क्लियर है? नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आपको बोला जा रहा है कि बार बार एक ही मिस्टेक्स को मतलब कि कुमुलेटिव इफेक्ट का बच्चे को बार बार मार्क्स ना काटा जाए। मतलब क्या हो गया, सपोज 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक ना, और आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है और न्यूमेरिकल में सपोज मैं सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक ना, आपको बोला जा रहा है कि एरिया निकालो और सिंपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो और आपको लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है एंड आपको एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है और ये आपका एक रेक्टेंगल है। मान के चलिए तो सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए प्यारे बच्चों, सपोज आपके क्वेश्चन में लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर एंड ब्रेथ दिया हुआ है आपका सपोज कि 10 सेंटीमीटर। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे तो बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, वैसे एग्जाम का प्रेशर रहता है, बच्चे ने ये देखा ही नहीं, बच्चे ने सिंपल क्या कर दिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये आपका क्या आ जाएगा, लेंथ आपका आ गया 5, ब्रेथ आ गया 10, यानी कि बच्चा लिख देगा 50 आंसर। बस, कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पर और उसके बाद आपको पेरीमीटर भी निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर कैसे निकलेगा बताइए, 2 इंटू आपको पता होगा लेंथ प्लस ब्रेथ या फिर 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, यानी इस टाइप से आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। तो वहां से आपका सपोज कुछ भी आंसर आया, लाइक यहां पर आ जाएगा आपका 20 प्लस 10 आई गेस 30 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, मान लीजिए ऐसा आ गया। अब बच्चे का क्या गलती हुआ, बच्चे का गलती हुआ कि एरिया भी बच्चे ने गलत निकाल दिया, पेरीमीटर भी बच्चे ने गलत निकाल दिया। तो क्या इस केस में आपका 2 बार मार्क्स कटेगा? नहीं, इस केस में आपका 1 बार मार्क्स कटेगा, बस एक ही बार यहां पर मार्क्स कटेगा। बस वापस से एक ही गलती का बार बार मार्क्स नहीं काटा जाएगा, सीबीएसई ये बोलना चाह रहा है।
तो फिलहाल ऐसा गलती प्लीज़ मत कीजिएगा, ओके, प्लीज़ दिमाग में रखिएगा। बाकी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रीड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 16 में ये लिखा हुआ रहता है कि कोई भी बच्चा अपना कॉपी को रीचेकिंग के लिए करवा सकता है, इसलिए कोई भी बच्चे को कम मार्क्स नहीं दिया जाए, यानी कि कोई गलती नहीं किया जाए। अब मैं आपको बताता हूं कुछ स्टेप मार्किंग। एमसीक्यू में ध्यान रखिएगा, कोई भी स्टेप मार्किंग नहीं होता है, आपको सीधा लिखना है आंसर, यानी कि मतलब स्टेप लिखिएगा तो कोई गलती नहीं है, बट आपको मार्क्स मिलेंगे आपके आंसर में, ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे क्या करेंगे, सपोज एक क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है, उसमें एक ऐसा ऑप्शन है कि भाई ए में आपका है सपोज 2, बी में आपका है 3, सी में है 1, डी में है 7। तो बच्चे क्या करेंगे, अगर आपने आंसर को ऐसे लिख दिया 1 का 7, तो ये गलत है प्यारे बच्चों, ऐसे आपको नहीं लिखना है, आपको पूरा बताना है। क्या बताना है सर जी? पूरा आपको पहले लिखना है कि 1 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लिखिएगा डी, एंड डी वाले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखिएगा 7। इस फॉर्म में आपको एमसीक्यू को लिखना है, प्लीज दिमाग में रखिएगा, कोई भी चीज को स्किप मत कीजिएगा। ABCD भी आपको लिखना है, उसके बगल में क्या लिखा हुआ है वो भी आपको लिखना है। क्या बात क्लियर है? आई होप आपको बात क्लियर होगा। नेक्स्ट प्लीज दिमाग में रखिएगा, ये आपका यूनिट निकालना मैंडेटरी है, यूनिट लिखना मैंडेटरी होता है, यूनिट आपको लिखना ही लिखना है, यूनिट नहीं लिखिएगा आपका मार्क्स कटेगा। तो यूनिट आपको प्लीज लिख लीजिएगा, याद से लिखिएगा। फॉर्मूला जहां पर भी यूज होगा वहां पर आपको फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो या फिर कुछ भी, फॉर्मूला आपका लिखना है। अब देखिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रूव करना है, तो देखिए प्रूव में क्या बोला सीबीएसई ने कि अगर आपने गिवन लिखा, यानी कि जो क्वेश्चन में गिवन है अगर आपने वो भी लिख दिया है तो आपको उसका भी हाफ मार्क्स मिलेगा। और आपको क्या प्रूव करना है, अगर आपने वो भी लिख लिया तो उसका भी आपको हाफ मार्क्स दिया जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्टेप मार्किंग होता है, इसलिए बोला जाता है कोई क्वेश्चन को छोड़ के मत आइए, कुछ भी आता है फॉर्मूला उससे रिलेटेड कुछ भी आता है आपको जाके लिख लेना है, मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके नेक्स्ट प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर बच्चे काफ़ी गलती करेंगे, बहुत ज़्यादा गलती करेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन आया, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ऐसा क्वेश्चन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक आपका क्वेश्चन आया, क्लास 10th वाले बच्चे रिलेट कर पाएंगे, 12th वाले बच्चों के लिए वैलिड है, बट क्लास 10 का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आपको बोला गया था कि स्पीड ऑफ ट्रेन निकालिए, एक फास्टर ट्रेन का एक स्लोअर ट्रेन का, यानी आप बोला था कि दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन का आपको स्पीड निकालना है। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां तक बनाएंगे, बिल्कुल सही बनाएंगे। बच्चे एक्स का वैल्यू भी निकालेंगे, बिल्कुल सही निकालेंगे, दैट्स इट। बच्चे को लगता है कहानी खत्म हो गया। अरे प्यारे बच्चों, अगर आप सिर्फ एक्स का वैल्यू निकालिएगा ना, तो अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका 1 मार्क्स भी चला गया, फिर रोती रहेगा कि सर अरे मेरा एग्जाम तो अच्छा गया था, मार्क्स कम क्यों आ गया। इसी वजह से यहाँ पर एक्स का 2 वैल्यू आया 50 एंड -40। ध्यान रखिएगा स्पीड ऑफ ट्रेन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आपको लिखना है कि -40 can't be possible because speed of train cannot be negative, that's why the value of x is 50। यहाँ आपको लिखना है। देन आपको बोला गया क्वेश्चन में क्या कि स्पीड ऑफ 2 ट्रेन निकालना है, तो आपको लास्ट में बॉक्स में पैक करके लिखना होगा कि जो फास्टर ट्रेन है उसका स्पीड 50 किलोमीटर है, जो स्लोअर है वो आपने माना था कि x -10 है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि जो सेकेंड ट्रेन है उसका स्पीड 40 किलोमीटर है। देखिए इसका भी आपको हाफ ऑफ मार्क्स दिया जा रहा है। क्या आप देख पा रहे प्यारे बच्चों? प्लीज 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 स्टेप मार्किंग होता है, दिमाग में आपको रखना है। ओके उसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और चीज़, ये तो आपका सिलेबस में है नहीं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस टाइप का आपको टेबल बनाना है, जब भी मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन आए और आपको टेबल बनाना ही बनाना है, टेबल बनाना की ही आपको मार्क्स मिलेंगे, तो टेबल को आपको बनाना है। फॉर्मूला भी आपको लिखना है, फॉर्मूला लिखने के आपको हाफ से लेकर 1 मार्क्स दिए जाते हैं। ओके उसके बाद अगर कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए तो वहाँ पर फिगर मैंडेटरी है, क्योंकि देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि फिगर के 1 मार्क्स दिए जाते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है उसमें आपको फिगर लिखना ही लिखना है। तो ये मैंने आपके साथ कंप्लीट मैथ्स का पोस्टमार्टम कर दिया। अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा भी फायदा आपको देखने को मिला, जो आपको नहीं पता था, तो डेफिनेटली एक सब्सक्राइब तो आपको बिल्कुल आग बन करके कर ही देना चाहिए, क्योंकि इतना एफर्ट अगर आपके बगल वाला डाल रहा है, आपको इतना कॉन्फिडेंशियल बात बता रहा है जिससे आपका मार्क्स
अच्छा आ सके, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज़ हमारे एफर्ट के लिए दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप दूसरों की हेल्प कीजिएगा तो डेफिनेटली आपका भी मार्क्स अच्छा आएगा, तो प्लीज़ डेफिनेटली हेल्प भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको साइंस का भी, एसएसटी का भी, इंग्लिश का भी ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। सो जय हिंद, जय भारत।